जय माता दी। राधे राधे। आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिवस माँ भुवनेश्वरी की बात करेंगे हम। माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि भोग मंत्र के बारे में। आज सैटरडे 18 जुलाई है। गुप्त नवरात्रि के दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से चौथे दिन की महाविद्या की जाती है। माता भुवनेश्वरी चौथे दिन की आदि शक्ति महाविद्या हैं। उन्हें समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, जगत जननी और तीनों लोकों की स्वामिनी माना जाता है। उनकी उपासना से सुख, समृद्धि, यश, वैभव, मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप कैसा है? तो माता का वर्ण उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी है। वे लाल अथवा स्वर्णिम वस्त्र धारण करती हैं। 4 भुजाओं में माँ पाश, अंकुश तथा वरद और अभय मुद्रा प्रदान करती हैं। उनका आसन कमल है और वे समस्त सृष्टि का पालन करने वाली माँ मानी जाती हैं। अब बात करेंगे माता भुवनेश्वरी की व्रत कथा के बारे में। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार एक समय देवताओं और ऋषियों पर अनेक प्रकार के संकट आ गए। असुरों के अत्याचार बढ़ने लगे और धर्म कमजोर होने लगा। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने माँ भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट होकर कहा कि वे संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं और जब भी धर्म पर संकट आएगा वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगी। माता के तेज से असुरों का नाश हुआ और देवताओं को पुनः उनका वैभव प्राप्त हुआ और संसार में सुख शांति स्थापित हुई। तभी से यह विश्वास है कि जो श्रद्धा पूर्वक माँ भुवनेश्वरी का व्रत और पूजन करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है तथा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करेंगे माता रानी की जो प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, जो साधक हैं वो पूजा विधि कैसे करते हैं, पूजा क्या है उनकी। तो पूजा विधि प्रातः स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ भुवनेश्वरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक एवं धूप लगाएं। कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, चंदन और सिंदूर अर्पित करें। माता रानी को फल, मिठाई तथा खीर का भोग जरूर से लगाएं। माँ भुवनेश्वरी के मंत्रों और स्तोत्रों का आप चाहें तो जाप जरूर से कर सकते हैं। अंत में आरती करें और परिवार सहित प्रसाद वितरण करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट की आरती में कर्पूर्ण गौरम जब आप करेंगे तो कपूर से आरती करिएगा। माँ का प्रिय भोग खीर है, मालपुआ है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं, नारियल, लाल फल एवं पुष्प है, जो लाल पुष्प है जासौन का, उसका आप माता रानी को आप चढ़ा सकते हैं। और माता रानी के बीज मंत्र की बात करें तो माँ का बीज मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। ध्यान मंत्र है आप जो भी इस तरह से आप पूजा करें, या 108 बार, 11 बार या 21 बार इसमें अपने ध्यान में इस मंत्र को कर सकते हैं। जय भुवनेश्वरी माता, जय अम्बे भवानी, भक्तों की तुम हो रक्षक, दीनों की कल्याणी। जय माँ भुवनेश्वरी की। आप अंदर ही अंदर मन में या फिर माला जाप करें तो हकीक की लाल हकीक की माला से माता रानी के जाप का स्मरण कर सकते हैं। आज के दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। और पूजा विधि की अगर हम बात करें तो इनकी पूजा गुप्त रूप से होती है, अर्थात रात के समय होती हैं। आप हर वीडियो में देखते होंगे, आप हर वीडियो से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने पहले की वीडियो भी देखी होंगी कि माता रानी की पूजा 12 बजे के बाद होती है, क्योंकि ये गुप्त महाविद्याएँ हैं। गुप्त महाविद्याओं की रात के अंधेरे में ही पूजा होती है, या फिर 3 बजे आप 2:30 बजे 3 बजे उठ जाएँ और 4, साढ़े 4, 5 बजे तक उजाला होने से पहले संपन्न कर लें, और नहीं तो 12 बजे के बाद इन पूजा को संपन्न किया जाता है। जो गृहस्थ जन है वो साधारण तरीके से दुर्गा माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। जो साधक हैं, जो तांत्रिक हैं या जो विशेष सिद्धियों की प्राप्ति है तो इनकी पूजा आराधना करता है 9-10 महाविद्याओं की, वो अपने गुरु के आश्रय में रह के करते हैं और रात 12 बजे के बाद करते हैं। ऐसे कमरे में माँ की पूजा होती है जहाँ वहाँ पे किसी का ज़्यादा आना जाना ना हो। एक बात और बता दूँ, इनका प्रसाद वितरण आप 10 महाविद्याओं का अगर आप गुप्त रूप से पूजा करते हैं तो गुप्त रूप से भी आपको कन्या भोज भी कराना चाहिए। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। आपको
9 दिन या 10 दिन जो भी 10 महाविद्या हैं, कोई भी आप किसी भी दिन प्रसाद का भोग लगाते हैं तो आप सिर्फ परिवार में वितरण करिएगा। गुप्त अर्थात हर चीज़ गुप्त होती है, बाहर किसी को पता ना चले कि आपने किसी कन्या को चुपचाप से खिलाया है, या फिर आप अपने घर में किसी कन्या को या बाहर मंदिर में प्रसाद रूप में कन्या को भोजन करा सकते हैं 10वें दिन। और ये प्रसाद जो है आप बाहर किसी को ना दें, आप स्वयं घर में सभी लोग बनाएं और माँ को भोग लगाएं और घर में ही वितरण करें। मतलब सीधा सही है कि गुप्त नवरात्रि का अर्थ यही है कि गुप्त रूप से पूजा करना। जो लोग चौकी पे अगर दिया स्थापित करना चाहते हैं 10 दिन का, तो फिर वो पंचमी से भी कर सकते हैं। पंचमी के दिन से भी कोई दिव्य ज्योत जलाता है, जो अखंड ज्योत जिसको हम कहते हैं, तो वो उस दिन भी जला सकता है। ठीक है। व्रत का फल क्या होता है? तो देखो, परिवार में सुख शांति और समृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, मानसिक तनाव और भय का विनाश होता है, ऐश्वर्य, यश एवं सम्मान में प्राप्ति होती है, धन की बढ़ोतरी होती है और आध्यात्मिक उन्नति तथा देवी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है, जो साधक होते हैं आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। इसलिए माँ की पूजा आराधना ज़रूर से करिएगा। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की उपासना श्रद्धा, शुद्ध आचरण और संयम के साथ करने का विशेष महत्व माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन दुर्गा सप्तशती या श्री सूक्त जी या देवी के नामों का पाठ जाप जरूर से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें और संपूर्ण जानकारी नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि में आपको मिल जाएगी। शारदीय नवरात्र में या चैत्र नवरात्र में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं। माँ के 108 नामों का नाम जाप या माला वर्ण है, जो भी है आप सुन सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से ये वीडियो अपलोड है। तो इस तरह से माता रानी की आप जाप साधना कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता के बारे में। इस बार तिथियों की गड़बड़ी होने के कारण कोई तिथि एक साथ 2 बार पढ़ने के कारण 2 जगह एक तिथि विद्यमान है। इसलिए कोई तो चतुर्थी के दिन भी पंचमी मना रहा है और कोई दिन के हिसाब से मना रहा है। तो फिर भी हम लेकर के आए हैं गुप्त नवरात्रि की महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो एक वीडियो में 2 जानकारी। अब बात करते हैं माँ छिन्नमस्ता के बारे में। तो माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में पंचमी महाविद्या अर्थात 5वें दिन का स्वरूप है। वे अद्भुत, उग्र और अत्यंत रहस्यमयी स्वरूप वाली आदि शक्ति हैं। उनका स्वरूप त्याग, आत्मबल, वैराग्य, शक्ति, कुंडलिनी जागरण करना तथा अहंकार के विनाश का प्रतीक माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में पंचमी तिथि पर उनकी विशेष पूजा का विधान आता है। माता छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत प्रतीकात्मक है। माता का वर्ण लाल अथवा रक्त वर्ण बताया गया है। वे अपने दाहिने हाथ में खड़ग अर्थात तलवार धारण करती हैं तथा बाएं हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं और बीच में धारा स्वयं बीच की धारा जो माता रानी स्वयं अपने मुख में लेती हैं, अर्थात मुख में दोनों की ओर धाराएं बहाती हैं अपनी शक्ति, जया और विजया। वो उनकी सखी सहेली होती हैं, उनकी सखियां होती हैं। तो वो एक धारा अपने स्वयं के मुंह में रक्त का पान कर रही होती हैं और 2 धाराओं का अपनी जया और विजया जो उनकी सखियां होती हैं उनके मुख में धारण करवा रही होती हैं। 2 शक्तियां वो कहलाती हैं डाकनी और शाकनी। 2 शक्तियां वर्णित अर्थात या वर्णी के मुख में प्रवाहित हो रही होती हैं। ठीक है। वे कमल पर खड़ी हुई हैं और अनेक चित्रों में वे कामदेव और रति के ऊपर खड़ी हुई हैं, अर्थात काम के ऊपर, काम को परास्त करती हुई देवी माँ काम के ऊपर खड़ी हुई हैं। उसका अर्थ है कि उन्होंने काम वासना और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। उनका यह स्वरूप आत्म संयम, त्याग, जीवन शक्ति के संतुलन और आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं माता छिन्नमस्ता की व्रत कथा के बारे में। तो एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सखियों डाकनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। वही जया और विजया हैं। स्नान के बाद दोनों सखियों को तीव्र भूख लगी। उन्होंने बार बार माता से भोजन की प्रार्थना की। माता ने कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा, परंतु उनकी भूख और बढ़ गई। तब कल्याणमयी माता ने अपने भक्तों और सृष्टि के पालन के लिए स्वयं का बलिदान करते हुए अपने खड़ग से अपना मस्तक काट दिया।
उनके शरीर से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं और 2 धाराओं से दोनों सखियों की भूख शांत हुई और तीसरी धारा स्वयं माता ने ग्रहण की। इसके बाद माता पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। इस घटना से संसार को यह संदेश मिलता है कि सच्ची शक्ति त्याग, करुणा और आत्मनियंत्रण में निहित है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप यह भी सिखाता है कि जो साधक अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। अब बात करते हैं माता रानी की पूजा विधि क्या है। तो प्रातः स्नान करके स्वच्छ लाल पीले वस्त्र धारण करें। पूजा को शुद्ध करके लाल वस्त्र बिछाएं। छिन्नमस्ता का चित्र या प्रतीक स्थापित करें या फिर सुपारी को या उनके यंत्र को स्थापित करें, उसको ही माता रानी का प्रतीक मान करके आप पूजा करें। दीपक, धूप, दीप, लाल पुष्प अर्पित करें माता रानी को। कुमकुम, अक्षत और चंदन चढ़ाएं। फल, खीर, गुड़ का, नारियल का भोग लगाएं और बीज मंत्र और ध्यान मंत्र का जाप जरूर करें। अंत में आरती करें और प्रसाद घर वालों में ही वितरण करें। अगर हम माता रानी के प्रिय भोग की बात करें तो देखो, खीर, गुड़, नारियल, अनार, लाल सेब, केले, मालपुआ, हलवा और पंचामृत, ये चीज़ें जो है माता रानी को प्रिय होती हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तांत्रिक साधनाएं केवल योग गुरु के मार्गदर्शन में ही शुरू करनी चाहिए। मान्यता ये है कि श्रद्धालुओं के लिए सात्विक पूजा, मंत्र जप और देवी का स्मरण करना ही पर्याप्त माना जाता है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया कि हम गृहस्थ हैं, हम माता रानी का नॉर्मल तरीके से नाम लेकर के पूजा करते हैं और ये साधारण जो नॉर्मल मैंने खीर, भोग, प्रसाद बताया, ये सभी लोग करते हैं। नॉर्मल गृहस्थ लोग सब बनाते हैं चीज़ें, तो नॉर्मल तरीके से आप उनको भोग लगा सकते हैं बस। और माता रानी का बीज मंत्र कौन सा है? तो माता रानी का बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम एम वज्र वैरोचारणीय हुम फट स्वाहा। ये माता रानी का बीज मंत्र है। सरल पूजा का मंत्र कौन है? तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम छिन्नमस्ताये नमः, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है, आप चाहें तो आप अपने मन में स्मरण कर सकते हैं। सामान्य जो भक्त हैं इस मंत्र के साथ देवी का ध्यान करिएगा और कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। प्रिय रंग कौन सा है माँ का? तो लाल और गेरुआ रंग माँ का प्रिय है। आपने बहुत सी तस्वीर में देखा होगा कि माँ गेरुआ रंग की हैं, तो उनका गेरुआ रंग प्रिय है, उनको लाल और प्रिय रंग गेरुआ। प्रिय पुष्प की बात करें तो माँ को लाल गुड़हल का फूल पसंद है, लाल कमल का फूल पसंद है, लाल गुलाब का फूल पसंद है। तो आप इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप चढ़ा सकते हैं, माँ की प्रार्थना पूजा कर सकते हैं। व्रत का महत्व और फल क्या है? तो माता रानी की आराधना करने से भय और शत्रु बाधा से रक्षा होती है, आत्मबल और साहस में वृद्धि होती है, नकारात्मक वृत्तियों एवं नियंत्रण मिलता है आपको हर चीज़ से, और आध्यात्मिक उन्नति और वैराग्य प्राप्त होता है। संकटों से माता रानी रक्षा करती हैं तथा देवी कृपा आपको प्राप्त होती है। माँ छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक संदेश क्या है? तो माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप बाहरी रूप से उग्र प्रतीत होता है, किंतु उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि वो ये सिखाती हैं कि अहंकार का त्याग करना, अहंकार का त्याग ही आत्मज्ञान का मार्ग है। शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप करुणा और त्याग है। जीवन ऊर्जा का संयम साधक को उच्च चेतना की ओर ले जाता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। और इसका उद्देश्य और महत्व ये है कि गुप्त नवरात्रि में पंचमी तिथि पर मां छिन्नमस्ता की सात्विक उपासना करनी चाहिए और होती है। मंत्र जप और देवी स्तुति करने से आत्मबल, निर्भरता तथा आध्यात्मिक प्रगति की कामना की जाती है। तांत्रिक अनुष्ठान सदैव योग गुरु के निर्देश में ही किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। जो तांत्रिक लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो गुरु के ही साथ इन सब पूजाओं को करते हैं। तो आप सब लोग साधारण तरीके से जो नवरात्रि के, शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्रि की जो हमारी देवी माँ हैं, इनके विपरीत स्वरूप हैं, उनकी पूजा आराधना करें। साथ ही साथ ये उनकी विपरीत 10 महाविद्याएं हैं, ये हम उनके उग्र स्वरूप की बात करते हैं, और उग्र स्वरूप में साधारण ही पूजा कर सकते हैं हम गृहस्थजन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके
चैनल बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।